गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही जो है वहाँ उसका रिवीजन मैं आपको करवाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यह जो कहानी है वह मैं आपको समझाऊँगी। यहाँ पर इस कहानी के अंदर हमें यह बताया गया है कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं जो उनका भला करते हैं, उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नन्ही है उसका स्वभाव सबको बचाना है, और जो बिच्छू है उसका स्वभाव है सबको डंक मारना। यहाँ पर नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। जो बिच्छू जो है वह नन्ही से विनती करता है। प्रार्थना शब्द का अर्थ है विनती करता है कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही जो है वह उस पर उसे दया आती है। तो उसने बिच्छू को दलदल यानी कि उसका अर्थ है गीली जमीन से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही जो है वह पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा शब्द का अर्थ है व्याकुल होना। तो उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही का अर्थ है बेफिक्री से बोला, क्या करो, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी, यानी कि उसका यह मुहावरा है, यानी कि उसका अर्थ है ध्यान न देना। ध्यान दिए बिना वह आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम क्या कर रही थी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यहाँ पर गंदी आदत का गुलाम होना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है आदत से मजबूर होना। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। यहाँ सहसा शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है एकाएक। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। यहाँ पर गिड़गिड़ाना मुहावरा है, उसका अर्थ है विनती करना। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यह भी एक मुहावरा है, उसका अर्थ है नया जीवन देना। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है।
कि नन्ही जो है वह अपने स्वभाव के बारे में बिच्छू को बताती है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ। यहाँ पे वचन देना यहाँ एक मुहावरा है, यानी कि इसका अर्थ है वादा करना, कि मैं आज से तुम्हें एक वादा करता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू को अब समझ में आ गया। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। यहाँ पे राह शब्द दिया गया है। राह दिखाना यह एक मुहावरा है, यानी कि रास्ता दिखाना। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकना यह भी एक मुहावरा है, उसका अर्थ है खुशी से नाचना। नन्ही जो है वो खुश होकर नाचने लगे। यहाँ पर शंकर सुल्तानपुरी ने यह कहानी के माध्यम से हमें यही बात समझाया है कि हमें हमारा स्वभाव जो है वो कैसा रखना चाहिए, कि नन्ही के जैसा अच्छा स्वभाव हमें रखना चाहिए। बिच्छू की तरह बुरा स्वभाव हमें रखना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए तो हमें हमारा अच्छा स्वभाव जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसे आपको सिर्फ ध्यान से सुनना और समझना है। इसको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, यह आपके रिवीजन के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर को मैं आपको समझाऊंगी। पहला, नन्ही कौन थी? नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया? बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था, कि बिच्छू ने उसको दोबारा नया जीवन दिया और वह क्या करने चला था, कि उसे ही डंक मारने चला था, इसलिए उसे पछतावा होता है। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी, कि कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होगा तो वह उसको हमेशा बचाती रहेगी, कि मुसीबत में पड़े को वह हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो उसका उत्तर है, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। आगे का प्रश्न है, नन्ही ने बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा, कि तुम उसे कितनी भी बार बचा लो, लेकिन उसका स्वभाव है सबको डंक मारना, तो यह उसका स्वभाव वह नहीं छोड़ेगा। आगे का प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। यहाँ पे हमने चैप्टर को समझा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको हमने समझा, और यहाँ पे कुछ MCQs है वह मैं उसको आपको समझाती हूँ। यहाँ पर कुछ MCQ है, हम देखते हैं MCQ। बिच्छू ने नन्ही को क्या किया? बिच्छू ने नन्ही को क्या किया? A काटा,
बी डंक मारा, सी डुबा दिया और डी मारा। तो उसका उत्तर है बी डंक मारा। नेक्स्ट MCQ, नन्ही का स्वभाव कैसा था? नन्ही का स्वभाव कैसा था? तो ए बुरा, बी भला, सी गंदा और डी गलत। तो बी भला। नेक्स्ट MCQ, बिच्छू कहाँ फंस गया? बिच्छू कहाँ फंस गया? ए बाढ़ में, बी पानी में, सी दलदल में और डी नदी में। तो सी दलदल में। नेक्स्ट MCQ, बिच्छू की पुकार कैसी थी? बिच्छू की पुकार कैसी थी? ए बड़ी, बी छोटी, सी करुण और डी लंबी। तो सी करुण। निर्दोष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? निर्दोष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ए अपराधी, बी दोषी, सी गुनहगार और डी गुलाम। तो ए उसका उत्तर है बी दोषी। नेक्स्ट MCQ है हमारा, नन्ही कौन थी? नन्ही कौन थी? तो ए हिरनी, बी बतख, सी हथनी और डी चूहिया। तो बी बतख। नेक्स्ट MCQ, बिच्छू की पुकार कैसी थी? ये आगे हमारा MCQ आ गया है, दूसरी बार हम रिपीट करते हैं। बिच्छू की पुकार कैसी थी? ए बड़ी, बी छोटी, सी करुण और डी लंबी। तो सी करुण। नेक्स्ट MCQ, बिच्छू किसका गुलाम था? बिच्छू किसका गुलाम था? ए गंदी आदत का, बी मालिक का, सी नन्ही का और डी स्वभाव का। तो गंदी आदत का। नेक्स्ट MCQ, बिच्छू ने किसको प्रार्थना की? बिच्छू ने किसको प्रार्थना की? ए नन्ही को, बी तितली को, सी चिड़िया को और डी हंसी को। तो ए नन्ही को। बिच्छू का स्वभाव कैसा था? बिच्छू का स्वभाव कैसा था? तो ए अच्छा, बी भला, सी गंदा और डी सुंदर। तो सी गंदा। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू कहाँ फंस गया था? ये MCQ आगे आ गया है। ए बाढ़ में, बी पानी में, सी दलदल में और डी नदी में। तो सी दलदल में। बिच्छू ने नन्ही को क्या किया? बिच्छू ने नन्ही को क्या किया? ए काटा, बी डंक मारा, सी डुबा दिया और डी मारा। तो बी डंक मारा। ये भी MCQ आगे आ गया है। नन्ही ने बिच्छू को कितनी बार जीवन दान दिया? नन्ही ने बिच्छू को कितनी बार जीवन दान दिया? तो ए 3, बी 4, सी 1 और डी 2। तो डी 2। मौत को सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? मौत को सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? ए माँ की, बी नन्ही की, सी पिता की और डी भाई की। तो बी नन्ही की। बिच्छू ने नन्ही के साथ खाली जगह किया। ए विश्वासघात, बी दगा, सी बेईमानी और डी धोखा। तो विश्वासघात। नन्ही का स्वभाव कैसा था? यह भी आगे के MCQ में आ गया है। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। नन्ही का स्वभाव, ए बुरा, बी भला, सी गंदा और डी गलत। तो बी भला। बतख ने कौन सा निश्चय किया? यानी कि नन्ही ने। ए बिच्छू को सुधारने का, बिच्छू को भगाने का, सी बिच्छू को पढ़ाने का और डी बिच्छू को जगाने का। तो बिच्छू को सुधारने का। तट शब्द का समानार्थी कौन सा है? तट शब्द का समानार्थी कौन सा है? ए किनारा, बी छोर, सी क्षितिज और डी शिखर। तो ए किनारा। नन्ही प्रसन्न होकर क्या करने लगी? नन्ही प्रसन्न होकर क्या करने लगी? ए नाचने, बी थिरकने, सी गाने और डी झूमने। तो बी थिरकने लगी।
ये भी एमसीक्यू आगे हमारा आ गया है। निर्दोष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? निर्दोष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो ए अपराधी, बी दोषी, सी गुनहगार और डी गुलाम। तो बी दोषी। यह जो चैप्टर मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन आंसर समझाए और एमसीक्यू जो समझाए, तो वह आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ रिवीजन करना है, सुनना और समझना है। थैंक यू।